वेलकम टू बूस्ट स्पीसीज। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनर्जी एंड एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल। सिंपल सी ये बात है कि रिन्यूएबल का मतलब कि जो आप रिन्यू कर सको, दोबारा उसको बना सको। नॉन रिन्यूएबल का मतलब है जिसको आप दोबारा ना बना सको, लाइक कोल, गैस, ये सारे लिमिटेड हैं। बट रिन्यूएबल का मतलब लाइक सोलर, कि आप जैसे सोलर एनर्जी है तो आप उसको सन के लाइट के थ्रू बार बार प्रोड्यूस कर सकते हो, सिंपल ऐसे। तो देख लेते हैं इसमें। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द नेचर आर कंट्रोल बाई सम ऑफ द एनर्जी। बिल्कुल बात सही है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी फ्रॉम द सोर्सेज दैट आर नेचुरली रिप्लेसिंग बट फ्लो लिमिटेड। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर वर्चुअली exhaustible in the duration but limited in the amount of energy that is available per unit time. Then यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, उसके पहले देख लेते हैं। 2014 से 24 को डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ये डिक्लेयर किया गया था। देन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में कौन सा है? सोलर है, विंड है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, बायोगैस, जियोथर्मल, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, टाइडल। और नॉन रिन्यूएबल में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल, एटॉमिक, सेल गैस, ये सारे हैं। देखो ये सारी चीज़ें लिमिटेड हैं, एक बार ख़त्म हो गई तो फिर आप इसको रिन्यू नहीं कर पाओगे, इसलिए नॉन रिन्यूएबल है, सिंपल सा। द फ्यूल्स वी गेट बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द बरीड प्लांट्स, डेड ऑर्गेनिज्म ओवर द कोर्स ऑफ द मिलियंस ईयर आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। ये फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। Fossil fuels are currently the major source of the energy. Once they are used, they cannot be recovered again. Example of the fossil fuels are coal, gas, petroleum, ये सब आपको पता है। Then danger of the exhaustion of the fossil fuels such as crude oil, natural gas is named in as the energy crisis. सिंपल सी बात ये है कि जब आपके पास एनर्जी ना हो, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि एनर्जी ख़त्म हो रही है या फिर आप दोबारा उसको यूज नहीं कर पाओगे किसी तरीके से, तो एनर्जी क्राइसिस है। लाइक अभी ईरान का जो वार है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेज चल रहा है, जिसके कारण एनर्जी क्राइसिस वर्ल्ड में चल रही है। यूरेनियम इज यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर द न्यूक्लियर पावर जनरेशन। न्यूक्लियर एनर्जी इज एनर्जी दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स। द एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द एटम थ्रू वन ऑफ द टू प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। ओके, नाम की संलयन और विघटन, ऐसे नाम इनके। ओके, देन क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। कौन सा रिन्यूएबल है? सिंपल सा डी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। कौन सा नहीं है? यूरेनियम फॉसिल फ्यूल नहीं है। देखो कोल है, नेचुरल, पेट्रोलियम फॉसिल है, यूरेनियम नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज दैट आर रिन्यूएबल। नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल। देन अगला, एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल इज। कौन सा है? बेस्ट, सन, जो कि आपको काफ़ी लंबे समय तक बिना फॉसिल की एनर्जी दे रहा है। एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल इज सन। ओके, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया एनर्जी नीड इज। कौन सा है? सोलर। अभी भी सोलर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द बायोमास एनर्जी सोर्सेज। कौन सा नहीं है? न्यूक्लियर एनर्जी। देखो बायोमास वुड है, कोल है, गोबर है, बट न्यूक्लियर नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है। द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज द इनिशिएटिव ऑफ, किसका है? यूनाइटेड नेशन। अभी 2014 से 24 तक था ना, अब तो खत्म हो चुका है। व्हाट इज द मीन्ट बाय द एनर्जी क्राइसिस? शॉर्टेज, देखो शॉर्टेज ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं। देखो सिंपल सा, डेंजर ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। सिंपल सी बात यही है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो थोड़ा पुराना है, तो हम नए डेटा के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। PIB से हमने नया डेटा लिया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। रिसेंट डेटा है ये, 29 दिसंबर 2025 को रिलीज़ हुआ था, सबसे लेटेस्ट यही है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग जो स्टैटिक्स है उसमें 2024 तक का डेटा इन्होंने ले रखा है। उसके अकॉर्डिंग एक बार हम डेटा देख लेते हैं। जैसे इंडिया स्टैंड करता है थर्ड पोजीशन पे सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी
फोर्थ पे विंड इंस्टॉल्ड और फिफ्थ करता है रिन्यूएबल में, मतलब रिन्यूएबल और विंड दोनों फोर्थ प्लेस पे हैं और सोलर में थर्ड प्लेस पे है। अभी तक का जो डेटा है, अभी रिसेंट कोई और रिलीज़ होती है न्यूज़ तो फिर उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप लोग प्रीलिम्स के पहले। अब एक बार हम टोटल कैपेसिटी देख लेते हैं 30/11/2025 के अकॉर्डिंग। तो सोलर कैपेसिटी जो है 132.85, मतलब 132.85 इतना है, ठीक है, सोलर इंस्टॉल। विंड है 53, लगभग 54 मान लो। बायो एनर्जी 11.61 है, स्मॉल हाइड्रो 5.16 है और लार्ज हाइड्रो 50.35 है। ये टोटल रिन्यूएबल में कौन कौन से हैं आप यहाँ देखेंगे, सोलर है, विंड है, बायो एनर्जी है, स्मॉल हाइड्रो है, उसके बाद बिग हाइड्रो, ये सारे रिन्यूएबल हैं। रिन्यूएबल में ये आते हैं। देन नॉन न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियर पावर आपका 8.78 काफ़ी कम है, देख सकते हैं आप। न्यूक्लियर पावर आपका बायो एनर्जी से भी कम है देखेंगे तो। उसके बाद टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल, मतलब ये सारे देखो न्यूक्लियर रिन्यूएबल में नहीं आता लेकिन नॉन फॉसिल फ्यूल में आता है। तो टोटल 262 है, मतलब अभी टोटल मिलाकर इतना है डेटा है। अब उसके बाद आते हैं ओवरऑल डेटा में। देखो थर्मल ओवरऑल कितना है 246, जो कि 48% है टोटल एनर्जी डिमांड का। देन न्यूक्लियर कितना है, इतना है 8.78, जो कि 1.72 है। और रिन्यूएबल एनर्जी कितनी है टोटल 253.96 गीगावाट, जो कि 49% है। ओके, अब ये सारा सब टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल कितना है 262.74 है। ओके, और टोटल एनर्जी कितनी है 509.64। तो मतलब अभी देखेंगे तो नॉन फॉसिल फ्यूल आपकी 51% हो गया, जो कि 50% से ज़्यादा है। लेकिन अगर रिन्यूएबल की बात करें तो रिन्यूएबल आपका 49.8 थी, जो कि 50% से कम है। ये इंपॉर्टेंट डाटा, ये आप याद रखिएगा। ओके, देन अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन सा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अभी फिलहाल सबसे बेस्ट है। एटॉमिक, मिनरल, ये सब तो नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैड हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन द कंट्री इन 2014। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम के पहले एक बार डेटा देख लीजिएगा। ओके, सबसे ज़्यादा कौन सा है, अभी देखो उस टाइम विंड पावर था 2014 में, बट अभी इंस्टॉल कैपेसिटी में आपका सोलर सबसे ज़्यादा इंडिया में। ओके, सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल सोलर है, उस टाइम पे डेटा अलग था 2014, अब आज तो 26 चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ कौन सा है, बायोमास। ओके, देन अगला क्वेश्चन है ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी इज, कौन सा है, पेट्रोलियम है। देखो ये रिन्यू हो सकता है, ये भी रिन्यू हो सकता है, ये भी, केवल पेट्रोलियम है जो रिन्यू नहीं हो सकता है। ओके, विच ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ पावर इन छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ पीसीएस का तो उसका स्पेशली पूछा है, छत्तीसगढ़ में तो थर्मल ही है एक्चुअली। ओके,